प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, या यूं कह लीजिए एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हो, जानते हो, अभी पढ़ाए थे। रिजोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। रिजोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो कैसे निकालते हैं, कहते हैं ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, थीटा है, ये ए है, ये क्या है, बी है ना। ए का जो प्रोजेक्शन है बी पे, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पे ए का कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा आएगा कि नहीं, ए कॉस थीटा ही तो आएगा। कहां पे, बी पे, नहीं आएगा भाई। ए को रिजॉल्व करना है बी की तरफ, तो ए कॉस थीटा आएगा, और क्या सोचने वाली कौन सी बात है। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के टर्म में। किसके टर्म में, डॉट प्रोडक्ट के टर्म में, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, है ना। अगर ये ए कॉस थीटा है तो ये ए कॉस थीटा अपॉन 1 है कि नहीं, बताइए, है। अगर ये ए कॉस थीटा अपॉन 1 है तो बी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमारा मन ही कर दे कि नहीं हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमको अच्छा लगता है, तो कर सकते हैं कि नहीं। देखिए रेशनल नंबर को सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम नंबर से डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मनमानी कर सकते हैं तो कर लिए। क्यों ख्याल आया कि मनमानी कर लें, क्योंकि दोनों का डॉट, रिजोल्यूशन को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है ना, और डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा तीनों होना चाहिए। तो बी नहीं था तो बी से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या अब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा भाई, और ये नीचे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी जब भी प्रोजेक्शन निकालेंगे ए वेक्टर का बी वेक्टर पे, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे, तो ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, और नीचे कौन रहेगा, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, बी के ऊपर निकालना है ना, तो बी नीचे रहेगा। ए के ऊपर निकालते तो ए नीचे रहता। यानी समझिए, अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है प्रोजेक्शन, क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए नीचे रहेगा। ये क्या है, ए ऑन बी, इसमें बी नीचे है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अगर कोई कहे कि एक वेक्टर ए प्लस बी है, इसका प्रोजेक्शन निकालिए ऑन ए माइनस बी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड जिस पे प्रोजेक्शन निकाला गया है, ए ऑन बी है। तो रिजोल्यूशन ही ना, लेकिन रिजोल्यूशन इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। किसके टर्म में है, ये डॉट प्रोडक्ट के टर्म में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। तब हो गया, ये कर लेंगे। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। इसलिए दिखाया जा रहा है, आगे फिजिक्स में यूज होगा, लेकिन इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जिसमें फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिया होगा और हमें सॉल्व करना रहेगा। तो जैसे जो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सी चीज, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो वर्क क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये देखिए, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। जैसे कह दिया गया कि एक पार्टिकल पहले यहां पे था,
3,4,2 पे, और कहाँ चला गया, Q पे, Q पे कहाँ, 4, 6, 10 पे, P से गया कहाँ पे, Q पे, 4, 6, 10 पे। तो देखिए ये वेक्टर कौन सा होगा, P वाला, OP, यानी O से इसकी पोजीशन इसकी पोजीशन होगी 3i 4j प्लस 2k। पॉइंट को उसमें बदलना सिखाए थे ना, ijk में और ijk को पॉइंट में। ये देखिए Q वाला क्या होगा, OQ वेक्टर 4i 6j 10k, दोनों वेक्टर बन गए। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तो 4 में से 3 गया 1i, 6 में से 4 गया 2j, 10 में से 2 गया 8k। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर साफ साफ ऐसे दे दिया तब तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन दिया तो सबट्रैक्ट करके पहले निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा समझिए, आपने पढ़ा है पावर, 9th में पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर में, और 10th में पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में। दोनों में पावर का मतलब होता है एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम। तो अगर यहां लगाते हैं आप अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर बराबर होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और वर्क बराबर होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। एरिया अभी तक आपने स्केलर क्वांटिटी पढ़ी है, 12th में जब आप पढ़ेंगे तो एरिया को क्या पढ़ा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दोनों होती है, वेक्टर भी होती है और ये स्केलर फॉर्म में भी होती है। बी, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये बहुत जरूरी है पढ़ना। जो इंडक्शन सब पढ़े हैं ना, पढ़े थे ना, फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, तो यही है फ्लक्स जो चेंज होता है, जिसकी वजह से करंट पैदा होती है, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो ये था आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो चलो बेटा इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। देखिए कह रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपको दिया है 2i प्लस 3j माइनस 4k, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस 3j, है ना बेटा। और हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। सारे वेक्टर में i j k होगा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, नहीं है से है हो गया। तो जब नहीं है से है करना होगा तो क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। i नहीं है तो जीरो i, j नहीं है तो जीरो j, k नहीं है तो जीरो k। चलिए देखिए, अब 2 को 2 से, i वाला i वाले से मल्टीप्लाई होगा, बड़ा प्यारा सा। देखिए 2 को 2 से 4, j को j से 9, k को k से 0, 9 में से 4 गया -5, है ना। अगर ये फोर्स होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये वर्क आएगा। तो जब आप पढ़ेंगे वर्क वाले चैप्टर में तो आपको यूनिट भी लगानी पड़ेगी जूल, जब पढ़ेंगे तब। हर चैप्टर में पढ़ना है जिसमें भी ये यूज होता है, तो जहां जो यूनिट होगी वहां यू लगाएंगे। ठीक है, आगे ए वेक्टर आपको दिया है बेटा 4i
प्लस 3j एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, ठीक है। और आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, थीटा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में थीटा निकालना है। समझिए, आपने पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी नीचे आएगा ना, तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये ए आ गया और ये बी आ गया, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। पहले ए को देखिए, ए डॉट बी, 4 और 3, आई वाला आई वाले से, 4 और 3 हो गया 12, 3 और 4 कितना हो गया 12 हो गया। ए और बी, पहले ए देखिए, अंडर रूट, ए का मैग्नीट्यूड निकालना भाई, जैसे पीछे पढ़े वैसे निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। सेम यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24, यहाँ से 5 बाहर आएगा, यहाँ से भी 5 बाहर आएगा और हो जाएगा 25। ये मत सोचिएगा कि आपने आंसर दे दिया है, आंसर भी आपने नहीं दिया है। आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि साफ साफ आपसे कहा है एंगल बताइए, तो कॉस इधर आएगा, कॉस इनवर्स 24 अपॉन 25, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ऐसा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तब, तो x की वैल्यू बताइए, और ए वेक्टर बराबर दिया है 3i प्लस 2j प्लस k, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2 6x। हम कहेंगे कि यार ए वेक्टर और बी वेक्टर तो आपस में परपेंडिकुलर दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर दिया है। समझिए ये बनाया कैसे जाता है, जो चीज बनाई गई कैसे बनाया जाता है। पहले कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आए होते हैं सबको देख लिया जाता है, ठीक, सबको देख लिया जाता है, किसी ना किसी टॉपिक का होता है। अगर वो कुछ नया पॉइंट है, उसमें कुछ नया पॉइंट है, तो उससे मिलता जुलता पॉइंट डाल दिया जाता है उस टॉपिक में, है ना। क्यों डाला जाता है, ताकि अगली बार जब हो, है ना, तो वो हो जाए। और ऐसे करते करते इसमें सारे पॉइंट आ गए हैं, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो पढ़ाया जा रहा है ये इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जब क्वेश्चन लगाया जाएगा तो सब कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। परपेंडिकुलर पे डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0, ठीक। तो देखिए इसका मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि आपसे कह दिया गया है कि दोनों परपेंडिकुलर है। 3 और 2 6, 2 और 6 12, 1 और x इज इक्वल टू 0, 12 और 6 -6 x इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना आया 6 आ गया। देखिए हमें ये पता था कि चूंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा जब परपेंडिकुलर होगा, तो अपने आप करने लगे। अगर ये पहली चीज ही नहीं पता होती, है ना, तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते, नहीं स्टार्ट कर पाते तो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। जब स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट तक कहां से पहुंचेंगे, सवाल ही नहीं पता, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका
फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2i प्लस जे माइनस 3k, 2i प्लस जे माइनस 3k, और इसके बाद ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस k, है ना। इसको हमें करना है, कैसे करना है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके करना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, एक वेक्टर को बाकी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो i वाला i वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, j के से 0 आएगा, j वाला i वाले से 0, j वाले से नहीं आएगा, फिर k वाले से 0, है ना। तो i वाला i वाले से होगा, बाकी सबसे 0, j वाला j वाले से होगा, बाकी सबसे 0, k वाला k वाले से होगा, बाकी सबसे 0। बात समझ में आ रही है, करते हैं, देखिए यहां 1 है, यहां भी 1 है, 1 है ना, बताइए भाई है कि नहीं है 1। तो 2 और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 और 1, तो 2 हो जाएगा, i और i 1 हो जाएगा, फिर i को j से 0, फिर 2 को इससे 0, फिर j वाला j वाले से करेंगे, पहले j वाला i वाले से, तो क्या आएगा 0, j वाला j वाले से 1, j वाला j वाले से 1, j वाला k वाले से करेंगे 0। ये देखिए k वाला i वाले से करेंगे 0, k वाला j वाले से करेंगे 0, k वाला k वाले से करेंगे -3। इसको इसीलिए रखा गया है ताकि थियरी तो मान लिया आपको समझाई दी जाती है, एक बार आप ऐसे करके भी देख लें, है ना। अभी क्या होगा, ये बचा 2, ये बचा 1, ये बचा -3, 3 -3 बराबर 0, 3 -3 बराबर कितना हो गया 0। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ i वेक्टर प्लस j वेक्टर along 2i प्लस 3j। ठीक, क्या था, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जब प्रोजेक्शन निकालना होता है, मान लिया a वेक्टर का निकालना है b पे, रूल जो है हमारा, a वेक्टर का अगर निकालना है b पे, तो ऊपर क्या रहता है a डॉट b, और नीचे क्या रहता है b का मैग्नीट्यूड रहता है ना, वही रूल लगाएंगे। करेंगे क्या, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, टू आई प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट, कौन सा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये क्या होगा, 2i प्लस 3j का मैग्नीट्यूड, 2i प्लस 3j का मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा बताइए, i वाला i वाले से मल्टीप्लाई होगा 2, j वाला j वाले से मल्टीप्लाई होगा 3, हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, √2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा ये 5/13, 5/13, ये आ गया, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a डॉट b करेंगे और b से डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, और अगर b ऑन a है तो भी a डॉट b करेंगे, लेकिन a से डिवाइड करेंगे a के मैग्नीट्यूड से, ठीक। अब देखिए, अब अगर उल्टा इसी का करना हो, इसका प्रोजेक्शन इस पे करना हो, इसका प्रोजेक्शन करना हो इसके ऊपर, तो भी डॉट प्रोडक्ट तो वही आएगा 2 + 3,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं ना बदलता है। अब उसका इस पे करना है तो डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 + 3 2, यानी 5/√2 5/√2। चाहो तो रैशनलाइजेशन कर लेंगे, क्यों? ठीक। इसके बाद का जो क्वेश्चन था इसमें वो ये था कि आपको प्रूव करना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर में प्रूव करना है कि a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के। और ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम लोग जानते हैं, हम पहले पढ़ा चुके हैं। समझ रहे हैं ना? हो गया ना? ये आपस में a और b क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कैसे किए होंगे? जैसे इसके पहले भी को करके दिखाएं वैसे ही कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका कि एक फोर्स है और वो है 5i + 3j 5i + 3j अप्लाई हो रहा है एक पार्टिकल पे, और वो जो पार्टिकल है ना, वो जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन, डिस्प्लेस कर रहा है कहां से, ओरिजिन से। और ओरिजिन से डिस्प्लेस करके कहां जा रहा है, 2i - j के पास, 2i - j के पास। तो पूछ रहा वर्क डन कितना होगा पार्टिकल पे, वर्क डन कितना होगा। देखिए ओरिजिन से अगर जा रहा है तो ओरिजिन तो 0 0 होता है ना, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 0 0 घटाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो क्या होगा, आप कहेंगे देखिए वर्क बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 5i + 3j, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2i - j। निकालना क्या है, डॉट प्रोडक्ट, i वाले से 5 × 2 = 10, j वाले से 3 - 7, कितना आ गया, 7। अब आप वर्क निकालें तो ये जूल होगा। ऐसे वर्क वाले चैप्टर में करेंगे, एक झलक देख लिया आप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है, कि एक वेक्टर है बेटा आपका, एक वेक्टर है 2i - 5j + 6k, और एक वेक्टर है 2i + αj, 2i + αj + 6k, और ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है। दोनों वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है। इसका डॉट प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो तभी इक्वल होंगे जब i कंपोनेंट के बराबर होगा, है बराबर, j वाले के बराबर होगा, k वाले के बराबर होगा। तो k वाला बराबर है, i वाला बराबर है, j वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। α = -5, अल्फा = -5, ठीक है, अल्फा = -5। इसके बाद देखिए कह रहा है फाइंड द एंगल मेड बाय a वेक्टर इज इक्वल टू i वेक्टर प्लस j वेक्टर, i वेक्टर प्लस j वेक्टर विथ द x एक्सिस। ध्यान देने वाली बात यह है, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस से एंगल निकालना ना, तो x एक्सिस हो जाएगा i कैप। कहिए कि मैं गलत कह रहा हूं, होगा कि नहीं, i कैप। x एक्सिस क्या होगा, i कैप ही तो होगा, है ना। तो ठीक है, देखिए cos थीटा क्या था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और a और b का मैग्नीट्यूड, यही ना। a डॉट b क्या होगा, i वाले से होगा, 1 × 1 क्या होगा, 1। j वाले को करने की जरूरत है नहीं क्योंकि j वाला है ही नहीं,
और होता भी तो जीरो ही तो होता, 0 इंटू जे 0 आ जाता, ठीक है, अपॉन ए और बी का मैग्नीट्यूड। देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो बी का तो जब आई है तो मैग्नीट्यूड 1 ही है, इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर रूट टू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वेक्टर इससे कितना एंगल बनाएगा तो आप कहेंगे cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आई है, यानी cos 45 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और अगर वैसे भी देखिए ध्यान से, i प्लस जे यानी 1i और 1j, 1i और 1j, ये 1 और ये भी 1, ये हो गया आपका वेक्टर 1i और 1j। तो tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए, ये जो वेक्टर है ना 1i और 1j, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है देखिए, tan थीटा बराबर क्या होगा 1/1 बराबर 1। ये किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की, 38 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा कल का वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, और उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, है ना।